डॉक्टर भुवन मोहिनी जी बहुत सुरीला गाती है, मैं नहीं गा पाता हूँ क्योंकि इस देश के अंदर अमिताभ बच्चन नहीं गाते हैं, विराट कोहली नहीं गाते, महेंद्र सिंह धोनी नहीं गाते, कपिल देव नहीं गाते, नरेंद्र मोदी नहीं गाते, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं गाते हैं। इसलिए मैं एक बड़ा आदमी हूँ, आपके बीच में गाने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए इसको छोड़ दो। मैं बस आपके बीच में ऐसे ही बोलूँगा। तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आप रात के सोते टाइम पे कुनकुने पानी से नारियल की जो चोटी रहती है उसको जला करके उसकी भस्मी 1.5 महीने तक आप लेने की कोशिश करो, बिल्कुल बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा 1.5-2 महीने तक करके देखो, अपना आप बैठ जाओगे। आप जो खड़े रहने में मतलब बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप आराम से बैठ जाइए। अब मेरे बाद में शशिकांत जी कविता पढ़ेंगे, इसके बाद फिर कोई भी नहीं बचा, कवि सम्मेलन खत्म हो गया। तो अब जितनी देर तक सुनना है मेरे को ही सुन लो आप, बाकी बात खत्म। पप्पू भैया वो सब बोले 60 साल से कवि सम्मेलन हो रहा है, 62 साल से 60 साल से कितना 60 के 62 और 62 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये 62 साल से हो रहा है, 62 साल से भाई, ये 62 साल से क्यों हो रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब बात मेरी 2 मिनट आप इस बात को ध्यान से सुनना कि ये 62 साल से कवि सम्मेलन हो रहा है, ऐसा सब कह रहे हैं। जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ सारे कवियों ने एक ही बात कही, ये कवि सम्मेलन 62 साल से यहाँ पे हो रहा है, ये कवि सम्मेलन। भाई ये 62 साल से क्यों हो रहा है? सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान है, लोगों के मन में शंका होती है, लोगों के मन में मतलब आपके मन में तो नहीं होती है पर हमारे मन में शंका होती है कि अजय कुमार मंडल जी का मतलब कोई रानू मंडल के रिश्तेदार हैं कि कौन है, ये हमारी शंका होती है सिर्फ। परंतु मालूम पड़ा कि ये नहीं, ये अपने आप में अलग है और अपने आप में अलग है। इसलिए एक नेता होकर के हिंदी की कविता सुन रहा है और इस कवि सम्मेलन को 60-62 वर्ष होते होते इसलिए भी हो गए मेरे भाई कि हम आपको पप्पू भैया इसलिए भी धन्यवाद नहीं देते कि आप कवि सम्मेलन करा रहे हो, धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि आप इस होली के पावन पर्व पर ये हिंदी का कवि सम्मेलन करवाते हो, जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है बल्कि हिंदी हमारी माँ भी है और आप हमारी माँ का महोत्सव कराते हैं। मैं आपको ताली नहीं बजाना है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ। भाई अगर मान लो अपन ताली बजाए तो अपन क्या ताली बजाते हैं क्या? ये काम अपना नहीं है, अपना काम हंसने मुस्कुराने का। आपको अगर अच्छा लगे तो अलग बात है। ये जो प्रेम की धरती है, बिहार के बारे में इतना बताया सारे लोगों ने, सबने, हमारे सुदीप भैया ने भी इतनी श्रेष्ठ रचना पढ़ी, सारे डॉक्टर भुवन मोहिनी जी और हमारे गजेंद्र भैया और सारे ये इतने बड़े बड़े कवि, अब इन्होंने पहले पढ़ लिया। अब मेरे को खुद को दिमाग खराब हो जाएगा, मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे देश दुनिया में लंदन, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाने कहाँ गए, मैं तो कहीं नहीं गया भैया, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ। अरे और यहाँ से वापस मेरे अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपन घर पे ही रहो। मेरा ये मानना है कि अपन घर पे रहो और घर पे रह करके इस धरती को प्रणाम करने का जो सौभाग्य आप लोगों ने दिया, मैं प्रणाम करता हूं। इस दुनिया में जो ये भोकाल बनाया गया कि प्रेम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान वो ताजमहल है। भागलपुर के प्यारे लोगों, जिस ताजमहल को प्रेम की सबसे बड़ी निशानी बताई गई, मेरा यह मानना है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई प्रेम की निशानी है तो वो आपकी सरजमीन पे, इस बिहार की मिट्टी पे एक छोटी सी अपनी प्यारी फगुनिया के लिए 22 किलोमीटर के विशाल पहाड़ की छाती को काटने वाले उस दशरथ माझी की इस धरती को मैं प्रणाम। इससे बड़ी और प्रेम की धरती कहां हो सकती है? इससे बड़ी प्रेम की निशानी, आपकी तालियां कमजोर है, जरा आसमान में खड़े हो, ये प्रेम की निशानी है। मैं इसलिए प्रणाम कर। अरे लव यू क्या, मेरे को ऐसे याद है, बहुत सारी बातें याद है। भुवन जी कह रही बोले नई बात ढूंढ के लाए, मैंने कहा नई बात नहीं, ये बात ओरिजिनल है। ये वो बिहार की धरती है, यहाँ इसलिए प्रणाम करना का मन होता है, इस धरती की मिट्टी को माथे पे लगाने का मन इसलिए होता है मेरे दोस्त कि पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन ने हजारों टन बम और सैकड़ों मिसाइलें गिरा दी शांति स्थापित करने के लिए, परंतु फिर भी वो शांति स्थापित नहीं कर सके। और इस बिहार की धरती पे एक महावीर स्वामी हुए जिन्होंने बिना हथियार के बल पे पूरी दुनिया को अपने चरण में कर दिया। मैं उस बिहार की धरती पे आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और एक कविता मेरे बीच आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस बात की चिंता फिक्र मत करना। हमारे गजेंद्र भैया ने दानवीर कर्ण का बहुत श्रेष्ठ गीत यहाँ पर सुनाया। दानवीर कर्ण इतने बड़े दानी आदमी थे, इतने बड़े महान पराक्रमी थे, जिनके पास में दुनिया भर के ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। इसके बाद में जो दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के नियंता, वो सृष्टि का नियंता योगेश्वर कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे और उस पर पे हनुमान जी बैठे हुए थे। इसके बाद भी दानवीर कर्ण के एक बाण के प्रहार से श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ पीछे चला जाता था। जो कर्ण कृष्ण जी के रथ को पीछे धकेल दे, सृष्टि के नियंता श्री नारायण को पीछे धकेल दे, उसी कर्ण का रथ धरती में धस गया, पहिया फंस गया उसका। ये बात सबको पता है। फंसा के नहीं फंसा तो उसका अपन क्या करें, अपन ने फंसाया क्या? सवाल ये खड़ा हो रहा कि भाई पहिया फंसा ना उसका। अब दिक्कत ये आ रही है और सवाल ये खड़ा हो रहा सुदीप भाई के जिस आदमी, इतना ताकतवर आदमी जो भगवान कृष्ण को पीछे धकेल दे, उससे वो पहिया नहीं निकल रहा। भाई वो पहिया क्यों नहीं निकल रहा? वो पहिया इसलिए नहीं निकल रहा कि उसने, इस बिहार की धरती ने, इस अंगराज उस कर्ण ने दुनिया में ये बता दिया कि आप दुनिया के कितने ही ताकतवर व्यक्ति हो जाना, परंतु किसी के द्वारा आप श्राप मत लेना, किसी की बद्दुआ मत लेना, आप किसी से शापित मत हो जाना, वरना कितना ही ताकतवर व्यक्ति किसी के भी काम में नहीं आएगा। जो अपने रथ को, पहियों को, अपनी खुद की रक्षा वो नहीं कर सका और वो कर्ण इस धरती से चला गया। उसकी निशानी ये भागलपुर आज हमारे बीच में बची हुई है। हम इस भागलपुर की धरती को प्रणाम करते हैं। प्रति वर्षानुसार यहाँ पर आते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कवि सम्मेलन करवाते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग, और आपने बहुत विद्वान है, पूरी रामायण पढ़ी होगी, राम जी के छंद भी इन्होंने पढ़े। भाई राम जी की रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी को शक्ति लगी, हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी पूरा पहाड़ उखाड़ के ले आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, मेघनाथ को मार दिया, रामचंद्र जी वो सब घर चले गए, राज तिलक हो गया। परंतु पूरी रामायण में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला कि हे हनुमान जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को धन्यवाद नहीं दिया। तो अब अगर लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने धन्यवाद नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी अपना अच्छा काम करना बंद कर दे। इसलिए आपको कोई भी धन्यवाद दे या ना दे पप्पू भैया, आप आपका काम जारी रखना और ये कवि सम्मेलन होली पे इसी तरह से कराते रहना। आप अपना काम करो, आप दूसरे के धन्यवाद की। हमारे शशिकांत यादव जी आ रहे हैं, यादव साहब का आना जाना बना रहेगा, चाहे वो मंच हो चाहे वो राजनीति हो। देश की राजनीति और मंच बस यादवों से सुशोभित है आज भी, और आज से हजारों साल पहले भी भगवान कृष्ण भी यादव थे। उन्हीं से पूरा महाभारत युद्ध शोभित हो रहा था। हमारे बीच में इन्होंने सबको एक एक करके पेल दिया और ये अगला बच गया। भगवान कृष्ण ने भी एक एक करके सबको पेल दिया। वो बेचारा अर्जुन तो डर गया था, उसने तो धनुष बाण फेंक दिए। अरे बोले ये मेरे दादाजी लगते, ये मेरे गुरुजी लगते, मैं नहीं लड़ू। बोले ऐसे कैसे नहीं, लड़ना पड़ेगा तेरे को। अरे बोले मैं नहीं लड़ू। बोले सुन, गीता का प्रथम अध्याय सुनाया। बोले आई समझ में कि नहीं आई? कम पड़ रही? बोल दूसरा सुन, तीसरा सुन। बोले उठा रहा कि नहीं उठा रहा धनुष बाण? अरे बोले मेरे गुरुजी लग रहे। बोले चौथा अध्याय सांख्य योग का सुन। अरे बोले मेरे गुरुजी लगते हैं। बोले पांचवा अध्याय सुन। बोले ये मेरे पितामह लगते हैं। बोले छठा। 18 अध्याय सुना है, जब तक उसके अंदर ताव नहीं आया। बोले उठा धनुष बाण और मार इन सबको। धीरे धीरे करके सबका सुपड़े साफ करवा दिए। वो पहला यादव था, ये दूसरा यादव यहाँ बैठा, एक एक करके इसको सबसे पहले डोकरे को लगा के बेचारों को दाऊ पे। बोले चलो आओ, सब एक एक करके सब लगा दिया। अगला आदमी गले में दुपट्टा डाल करके बैठा हुआ है। नंबर आपका भी आना है कृष्ण जी, ऐसी बात नहीं। बाण कृष्ण जी के पाँव में भी लगता है, तो बाण तो आपको भी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब लगेगा सामान्य सी। एक कविता मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा। माइक आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार साउंड व्यवस्था है, बहुत ही प्यारा माइक है। आज से 17 लाख साल पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान की कथा का जो विधान बताया था, तो उन 88,000 ऋषि महात्मा को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी, वो यही वाला माइक था। बहुत पुराना माइक है, शानदार माइक है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे माइक होना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं उठ के बीच में, दादा आप बीच में से मत जाओ, आप प्लीज। आप 2 जने जा रहे हैं, 1 जना वहां जा रहे, ऐसा यार ऐसे कैसे कर रहे हो आप? कहां जा रहे हो? नहीं कहां जा रहे हो, बोले इधर बताओ आप। नहीं मेरे को भी मालूम है कि जा तो नहीं रहे हैं ये, जहां पे ये गए थे अभी।
परंतु इनके जाने और उनके जाने में फर्क यह है कि वो आगे जा रहे हैं, ये पीछे गया था। आप जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर आप एक एक करके जाओ। आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, 5-5, 10-10 जन एक एक साथ उठ करके जा रहे हैं। जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोलीकांड किया, उसमें सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड मर गए। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाओ, पूरा देश आपको पूजेगा। आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक एक करके जाइए। आप ताली नहीं भी बजाओगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इतनी ताली बजा ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको सबको एक एक करके पप्पू भैया का जो मैनेजमेंट है, ये 60-62 साल से क्यों चल रहा? ये इसलिए चल रहा क्योंकि अगले आदमी के पास में मैनेजमेंट है। इसका पेमेंट इसको मालूम नहीं पड़ने देते हैं, और इसका इसको मालूम नहीं पड़ने देते हैं, और सब फूल के कुत्ता बोला अपना सबसे ज्यादा है। डॉक्टर भुवन मोहिनी समझ बोले मेरा जितना इतना तो किसी का है ही नहीं। ये बात इन्होंने सबको अलग अलग के रखी है कि तुम्हारे से ज्यादा किसी का भी नहीं है। ऐसे कर करके 60 साल तक खींच करके ले आए यहाँ। ये मैनेजमेंट है अगले आदमी का। आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, आप कितनी ताली बजा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अगला आदमी यहाँ तो मतलब सिस्टम ही नहीं है, 1 रुपया नहीं बढ़ना, जो हो गया वो हो गया। इसलिए आप ताली बजाओ कि मत बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारा मामला पहले से ही फिक्स है, बस ऐसा ऐसा होगा और ऐसा हो रहा। जो लोग चले गए आ रहे, माता बहने बच्चे को हो गया चुप, अब इतना टेंशन ले लिया मन से, वो बच्चा रो रहा था और बोले बच्चा रो रहा। अब भैया बच्चा रो रहा है, इसमें कौन सी नई बात हो गई? बच्चा रोता है, बच्चा पप्पू भैया रोता है। वो क्यों रोता है? हंसने की बात नहीं है, आप जबरदस्ती हंस रहे हो क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। आप इस बात को समझो, बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि वो बच्चा है। जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा उस दिन फिर आपको रोना है। आप समझिए इस बात को। वो रो रहा है, उसको रोने दीजिए। भूल करके भी सुनिएगा। बहुत एक मेरा भैया रील बनाने की बेटे की कविता आप सुनाते हो तो दिल बड़ा द्रवित हो जाता है। बहुत खतरनाक माहौल इस देश में चल रहा है। ये मेरी माता बहनें बेटियां बैठी हुई है और बेटियों को लेकर के बहुत प्यारे प्यारे गीत हमारे सुदीप भाई आपने सुनाया रील वाला, और डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने भी बहुत बढ़िया एक अच्छा शानदार मुक्तक सुनाए। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ कि ये जो बेटियां हैं, इन बेटियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ जितने पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके चरणों में 2 लाइन कहना चाहता हूं कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया। सर आपके चरणों में सुनिएगा कि सुदीप भैया बस इस तरह से साइलेंट होकर सुनना है आपको, एकदम ऐसे साइलेंट, चुपचाप, सीढ़ी चुपचाप। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, नई पंक्ति है, पहली बार सुनेंगे आप लोगों ने। क्या कि एक तो पहले इतना सुन रखा हमको YouTube पे और मोबाइल में बार बार इतना सुन रखा कि जो भी सुनाओ वो आपको नया लगता, पुराना लगता है। खाली भुवन मोहिनी जी का ही नहीं लगता है, बाकी सबके पुराने बोले यार ये तो पहले सुन लिया, अरे यार ये तो पहले सुन लिया। आप नई बात सुनिएगा, मैं जो सुना रहा हूँ आपको बिल्कुल नया सुनाऊंगा। आपने YouTube पे सुना, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर आप तो कैमरे वाले हैं, चैनल से है ना आप? अरे सर आप आज रूम में आए भी थे और इन्होंने कहा बोले आप अंग देश की धरती पे आए, आपको कैसा लग रहा? तो जैसा मेरे से पूछा ऐसा कैसा इनसे भी पूछा कि कैसा लग रहा, तो हमने बस यही कहा कि बस ऐसा ही लग रहा है जैसा आपको इतने साल से यहाँ लग रहा है। आप उठ के जाओ मत, चैनल पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। चैनल वालों ने जिंदगी भर यही वो क्या हो गया, रूस और यूक्रेन का जो टीवी खोलो तो दिन रात दे धड़ाधड़ बम पे बम, पूरे टीवी पे धुआं ही धुआं। तो वो राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा कि इतना धुआं और इतने बम फेंक रहा मैं यूक्रेन पे, तो उन्होंने उस चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आ। बोले भैया इतने तो तू जो फेंक रहे इतने तो मेरे पास में है ही नहीं, अब तो ये फेंकवाना बंद कर दे। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो आप फेंको या मत फेंको, मैं फेंकता रहूंगा और मैं तब तक फेंकवाता रहूंगा जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। ये होता रहेगा। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया,
जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, उस दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। एक बहन बेटी का घर जिस दिन से पांव से जाता है, घर पांव बाहर निकल जाता है, तो जबान जरा से पकड़ी होती है। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। मेरे भाई, जो 32 टुकड़े इस देश के अंदर एक श्रद्धा नाम की बेटी के हुए, 32 टुकड़े हुए, आफताब नाम के बदतमीज लड़के ने करे, प्रेम जाल में जब उसने फंसाया। मेरा ये मानना कि वो 32 टुकड़े ऐसे ही नहीं हुए होंगे, हजार हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। ये कवि सम्मेलन गजेंद्र प्रियांशु के गीत पे खड़ा हुआ है। आप गजेंद्र प्रियांशु के गीत के सम्मान में ताली बजाइए। ये कवि सम्मेलन की धरती है, अगर कविता की धरती है। हमारे श्रद्धेय श्री हरिओम पंवार जी इसी मंच पे आए कई बार, और हरिओम पंवार जी ने कहा है कि हिंदी के कवि सम्मेलन में गीत कविता के प्राण है। जिस दिन हिंदी के कवि सम्मेलन से गीत मर जाएंगे, उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे। ये गीत कवि सम्मेलनों के प्राण है। ये बात पंवार जी ने कही, वो नहीं कहते तो भी मेरे को मालूम था कि कवि सम्मेलन के प्राण होते हैं। मैं एक दिन मेरे एरिया में 5-7 गीतकारों को बुला लिया, 1.5-2 घंटे तब हुए जब पूरे कवि सम्मेलन के प्राण निकल गए। फिर आयोजक महोदय आए, उन्होंने कहा, बोले बैठिए, आपके लिए सबके लिए समोसे और चाय की व्यवस्था है। ये इनके प्रकार समोसे से फिर लोगों को रोका गया। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, अब आपकी तालियां चाहता हूं कि उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया और हजार हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, वाह, तब जाके 32 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। वाह, हजार हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 32 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। और दुख इस बात का नहीं है कि मेरे कलेजे के टुकड़े, जब एक कलेजे का टुकड़ा जिस बेटी को हमने पाल पोस करके बड़ा किया और वो बेटी बड़ी हो गई और उस बेटी को इस बात की जानकारी नहीं है, वो ये समझती है कि मुझे ग्रह की लक्ष्मी समझेंगे, उसे इस बात की जानकारी नहीं है। तब मैं आपके बीच में एक पंक्ति पढ़ देता हूँ मेरे भैया। स्वागत भी है, अब स्वागत नहीं तो भी पढ़ना ही है, क्योंकि मेरे को आखिरी में पढ़ना है तो मैं पढ़ दूंगा आखिरी में। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारी माता बहनों को ये पता नहीं कि हमारी शक्ति कहाँ लग रही है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ में क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तालियां कमजोर है आपकी। जो लोग भारत माता के पसीना हर 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 पूरी दुनिया का संचालन इस बिहार की धरती से होता है, जहां पे देशांतर और अक्षांतर रेखाएं खींची गई। देवघर जो दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैद्यनाथ, जहां पर रावण ने संपूर्ण शक्ति लगा करके यहां पर तपस्या करी कितने हजार वर्ष तक, जो दुर्वासा के श्राप से स्थापित हो गए। भगवान बैद्यनाथ यहाँ पर विराजमान है, दुनिया के पहले कौमी एकता के भगवान है। वो गले में सांप डाल लिया और एक बेल अपने पास में रखा। एक लड़का उनका गणेश जी, उनको चूहा दे दिया। एक लड़का कार्तिकेय, उसके पास में मोर है, उनके खुद के पास में बेल है, गले में सांप है। पत्नी माता जगदम्बा सिंह पे सवार है, शेर पे सवार है। अब वो शेर बेल को खा जाता है।
शेर को थोड़ी सी छूट मिली नहीं कि वो बेल को खा जाए, इधर वो सांप को थोड़ी सी छूट मिले तो वो चूहे को खा जाए, मोर को थोड़ी सी छूट मिले तो वो सांप को खा जाए, वो इसको खा जाए, वो उसको खा जाए। सब एक दूसरे को खाने वाले ही खाने वाले, परंतु सब एक घाट पे बंधे हुए और एक घाट पे पानी पी रहे। ये दुनिया की कौमी एकता दिखाने वाले हमारे भोलेनाथ इस बिहार की धरती पे बाबा बैद्यनाथ है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये हमारा सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म को जो दो कोड़े हमारे भाई तेरे मूर्ख लोग के सनातन धर्म मिटा दिया जाएगा। और डेंगू मलेरिया मच्छर है, उन्हें मालूम ही नहीं कि सनातन ऐसे कोई मिटता है। जो लोग बड़ा जला हाथ आसमान में खड़े करना, एक बात कहना चाहता हूं मैं कि अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। अगर सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। जी इन्हें एसी नहीं चलाना, अपने को केसी भी नहीं चलाना, एसी की कोई जरूरत नहीं है। पसीने की बूंदे इस जमीन पे अगर गिरेगी तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि सनातन की ताकत देखना है। पंक्ति देखना साहब, आप आनंद लेना, हंसते जाना, मुस्कुराते जाना। मैं कवि हास्य रस का ही हूं, जोर जोर से बोलता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वीर रस का कवि हूं। इस देश में कोई कुछ भी नहीं लड़ता। सुदीप भाई जो आपने कहा कि जो वर्दिया सरहद पर लड़ती है, भागलपुर के लोगों जरा मेरा समर्थन करना। जो वर्दिया सरहद पर लड़ती है, सरहद पर सेना का जवान लड़ता है। और हम कवि लोग कविता लिखते हैं कि जो जवान सरहद पर लड़ता है उसके साथ उसकी माँ का आशीर्वाद लड़ता है, पिता का प्यार लड़ता है, बहन का रक्षा बंधन लड़ता है। मेरा आपसे यह मानना कि कोई भी नहीं लड़ता है, वो अकेला ही लड़ता है। आपकी तालियां रोकना। माँ का प्यार लड़ता है, पिता का आशीर्वाद लड़ता है, बहन का रक्षा बंधन लड़ता है। शशिकांत भैया, सरहद पर जवान लड़ता है, कोई भी नहीं लड़ता है, वो अकेला ही लड़ता है। सरहद पर उस जवान का, सिर्फ उस जवान का प्रभाव लड़ा जाता है। और उसका प्रभाव लड़ते लड़ते वो सरहद पर मां के चरणों में चढ़ जाता है। बस उसका प्रभाव लड़ा जाता है और बाद में उसकी लाश के ऊपर देश में चुनाव लड़ा जाता है। बाकी कोई भी नहीं लड़ाया जाता है। तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि सनातन की ताकत देखना है तो अंतस की आंखें खोलो, अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। पंक्ति मैंने लिख दी तो डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने कहा कि जानी बैरागी ये बताओ कि ये अंदर आंखें कहाँ रहती है। अंदर अब लिखने में तो लिख दिया, पर अब मेरी दिमाग खराब हो गया। 4 दिन से पीछे पड़ी, बोले अंदर की आंखें बताओ। अब अंदर आंखें कहाँ रहती है मेरे को भी मालूम नहीं, बस लिखना था तो मैंने लिख दिया कि आंखें अंदर की रहती है। आंखें अंदर की देखना पड़ेगी। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो वृंदावन को देखो। वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है। अब अगर मैं एक भी आदमी के हाथ खाली रहेंगे तो मुझे लगेगा कि 1000 किलोमीटर ये लाइन मेरी नहीं है, 100 करोड़ लोगों की लाइन है। वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, बिना किडनी की वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। करो क्या करो, पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोचकर शर्मिंदा है। सांसद महोदय, इस देश का राजनेता अगर हिंदी साहित्य के सामने रात को इतनी देर तक बैठता है, जैसे डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने कहा, ये इस बात का साबित करती है कि हिंदी के इन कवियों के सामने वही चेहरे टिक सकते हैं जिनके चेहरे साफ और सुथरे होते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप हमारी कविता के सामने इतनी देर तक बैठे हुए। हालांकि सर का चेहरा ऐसा है कि हल्का फुल्का मालूम भी नहीं पड़े, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, इस बात से रूबरू कर चुका हूं। जैसे हमारा भाजपा के लोग हैं और भाजपा पे कुछ कहना है पर कह नहीं सकते हैं, तो आप मत कहो, क्योंकि नहीं कहोगे तो भी मतलब कह दिया।
और क्या कहना, ऐसा कहने जैसा कुछ है ही नहीं। जो क्या कहेंगे आप, जो हो रहा है वो बिना किडनी के प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। प्यारे दो लाइन बारीक सी लाइनें पकड़ लेना कि विज्ञान ने शर्माते हुए कहा, मतलब दिल्ली एम्स ने कहा, विज्ञान ने शर्माते हुए कहा। इधर देखिए मेरी तरफ, विज्ञान क्या कह रहा है, आप विज्ञान की आंख में डाल करके बात करिए। विज्ञान जब प्रेम में प्रवेश करता है तो विज्ञान भूल जाता है कि मैं विज्ञान हूं। जैसे कि शशिकांत यादव जी वीर रस के कवि हैं, ये जब हम हास्य रस के कवियों के बीच में बैठते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैं वीर रस का कवि हूं और चुटकुले चेपना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह से विज्ञान बेचारा भूल जाता है जब वो प्रेम में प्रवेश करता है तो कि मैं विज्ञान हूं। जैसे कि विज्ञान की परिभाषा ये है, मैं आपको बताऊं कि जगदीश जी मिश्रा, ये मिश्रा इसलिए है क्योंकि इनके पिताजी भी मिश्रा थे तो ये मिश्रा है। मैं बैरागी इसलिए हूं क्योंकि मेरे पिताजी भी बैरागी थे इसलिए मैं बैरागी हूं। ये मंडल इसलिए क्योंकि इनके पिताजी भी मंडल थे। ये यादव इसलिए क्योंकि इनके पिताजी, इसलिए हम यादव हैं। तो ये जो चला रहा एक इमली का पेड़ है, इमली इसलिए खट्टी है क्योंकि वो खट्टे हैं, क्योंकि वो खट्टे हैं, उसकी तासीर खट्टी है। परंतु वही बेर की तासीर खट्टी है। भागलपुर के लोगों, आप कविता सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इमली खट्टी है, उसकी तासीर खट्टी है। सबको पता है कि बेर खट्टे होते हैं, उसकी तासीर खट्टी है। परंतु जब खिलाने वाला भी प्रेम में हो और खाने वाली शबरी भी प्रेम में हो तो उसकी तासीर बदल जाती है। वो रिश्ता अनूठा हो जाता है और वो खट्टा बेर मीठा हो जाता है। ये विज्ञान है। तो विज्ञान ये सोच के शर्मिंदा है कि 18 साल से जिसकी किडनियां खराब है फिर भी वो कैसे जिंदा है। तो विज्ञान ने शर्माते हुए कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। एक प्यारी सी लाइन सुनिएगा साहब, विज्ञान ने शर्माते हुए कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। वाह 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 वाह, बढ़िया। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। बस उस सन्यासी की इतनी सी कहानी बोलती है। इस भागलपुर के 62 वर्ष के कवि सम्मेलन को इस छोटे से कवि जानी बैरागी की इस एक लाइन पे सनातनी लोग अगर हैं तो मैं मध्य प्रदेश राजा भोज की धरती से छत्रपति हमारे महाराणा प्रताप के तमाम बेटों के चरणों में 2 पंक्ति रखता हूं। सिर्फ 2 पंक्ति हाथ आसमान में खड़े कर लेना। उस सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है। बेचारी ये किडनियां उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। बोले बाके बिहारी लाल की है। आज के आनंद की ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया तुम्हारा थोबड़ा। तो गोदड़ा क्या, मैं आपके बीच में समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में शशिकांत यादव जी और बाकी हैं। कवि सम्मेलन को और लंबा थोड़ा खींचना है। आपकी आज्ञा हो तो एक कविता में सुनाऊं? नहीं, मैं पूछ लूं भैया, नहीं तो मालूम पड़ेगा नहीं। तो मैं जो भी काम करूंगा पूछ के करूंगा। सिर्फ एक कविता मेरी इन दिनों की नई कविता है, आप सुनिएगा। कविता को आप पहली बार सुनेंगे, सुदीप भी आप भी पहली बार सुनेंगे। अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। हाव भाव इस तरह से बनाते रहे, क्योंकि देश में कुछ भी नया। हमारे अखिलेश जी कह रहे थे कि भाजपा क्या काम नहीं हुआ भैया देश में, ऐसे बड़े बड़े काम हुए। मोदी जी ने एक नया शब्द दिया, दिव्यांग। लूले लंगड़े के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने कह दिया कि जो इन्हें लंगड़ा नहीं कहा जाएगा, दिव्यांग कहा जाएगा आज से। तो वो एकदम जो लंगड़े थे उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया, वो दिव्यांग हो गए। 2 मिनट में टकरा जाए। नई नई चीजों का प्रयोग हो रहा। मेरे देव तुल्य मतदाता,
एक नया शब्द आया, देवतुल्य मतदाता। तो मतदाता फूल के कुप्पा हो गया, क्योंकि अपन देवता हो गए। अब देवताओं में इतना कॉन्फिडेंस है कि देवता देवता ही कहला रहे हैं भैया, इसलिए काम तो हो रहा, काम क्या नहीं हो रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो माता बहनें बैठी हुई है प्रसूति गृह के अंदर, आपने आज तक ऐसा सुना कि कोई माँ, कोई पत्नी, कोई बहन माँ बनते वक्त डिलीवरी के टाइम पे प्रसूति गृह में क्या उसकी मृत्यु हुई? नहीं हुई। जबकि मेडिकल साइंस कहता है कि एक महिला जब मां बनती है तो उसका दर्द इतना होता है कि उसकी मृत्यु होने के कगार पे रहती है, परंतु उसकी मृत्यु इसलिए नहीं होती है कि उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी है कि वो मां बनने वाली है। ये जितने कवि बैठे हुए हैं, इन कवियों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हालांकि आप 3 घंटे से सुन ही रहे हैं, परंतु फिर भी और सुनो कि इन कवियों का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, इन कवियों का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का इनसे लेना देना है, पार्टी का इनसे लेना देना, फिर इनका उनसे लेना देना है। तो धीरे धीरे लेना देना चालू हो गया, वरना हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये मत देखो कि कितने फायदे में है, ये मत देखो कि कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। दादा, ये मत देखो कि कितने नुकसान में हो, ये देखो कि कितने फायदे में है। यार आजकल ये अल-कायदा वाले कितने कायदे में हैं। ये देखो कि अल-कायदा वाले कितने कायदे में हैं, और ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। हमें पता देश की जीडीपी गिर चुकी है, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। रोज राहुल जी की आप बात कर रहे हो और इनकी बातें कर रहे हो, सबको पता है। ऐसा नहीं कि देश को वतन से प्रेम, सबको वतन से प्रेम है। ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नक्तों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। और कवि सम्मेलन को जवान करना, ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नक्तों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया शहीद राम मिले। जरा दोनों हाथ खड़े करिए आप, जय श्री राम। हाथ जल्दी नीचे कर लिए, अच्छा करा। ये मालूम पड़े यहां से बाह फट जाती तो नुकसान किसका होता। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो। सुधीर भाई, जब आप गीत सुनाते हो वर्दियों वाला तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दिक्कत यह नहीं कि रोंगटे खड़े हो जाए, कई बार 5-5, 7-7 दिन तक रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े ही रहते हैं। बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आती। बोले बीमारी काहे की? बोले रोंगटे की। रोंगटे खड़े के खड़े न रहे, इसलिए ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये कहा कि राम मंदिर के बनने से क्या रोटी मिलेगी, रोजी रोटी मिलेगी, मेरा ये मानना है कि जिसे रोटी की फिक्र है वो राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठे, रोटी मिलेगी। पूरी दुनिया में आप इधर ध्यान दीजिए, विज्ञान इधर बोल रहा है, ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा, वरना मालूम नहीं पड़ेगा। ममता कुलकर्णी भी सिंहस्थ में साधु बन गई, सन्यासी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि सन्यासी लोग जब अभिनेता बन रहे हैं तो वो अभिनेत्री थी, वो सन्यासी बन गई। परिवर्तन का दौर इधर से उधर चालू रहेगा। हमें सब कुछ वही काम करना है जो हमें करना है, करते रहो। इस सृष्टि पे फोगट की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में झगड़े हो रहे हैं, अरे बोलो झगड़े हो रहे हैं, ये इतना चिंता का सब्जेक्ट नहीं है। आप शांति पकड़िए। अगर हम नहीं झगड़ेंगे तो क्या करेंगे? हंसने की बात नहीं है। झगड़ता कौन नहीं है? जो मर जाता है वो नहीं झगड़ता है, जो जिंदा रहेगा वो झगड़ेगा। हम जिंदे हैं इसलिए झगड़ रहे। राक्षस और देवता झगड़े, माता पिता झगड़ते, भाई भाई में झगड़े हो रहे, पति पत्नी में झगड़े हो रहे, किसके किस में झगड़े नहीं हो रहे, झगड़े हो रहे। इसलिए झगड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।
धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मुसलमान कह रहा कि मैं खतरे में हूं, लड़ लड़ के कह रहा कि मैं खतरे में, हिंदू कह रहा कि मैं खतरे में, जैन कह रहा कि मैं खतरे में, सिख कह रहा कि मैं खतरे में, ईसाई कह रहा कि मैं खतरे में, सब खतरे में। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जब ये सब खतरे में तो इनको खतरा किससे? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। जब सबको खतरा तो फिर खतरा किससे? बिहार के बहुत प्यारे लोगों, कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। तू तो उस पे नजर रख जिसने फूंक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। अखबार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा यह मानना है कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई जाती देश में फैला। भाई साहब, आप जो सोए हुए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपने स्थान पर पालकी मार करके बैठ जाइए, क्योंकि सोना अच्छी बात नहीं है। रात्रि का जो समय है, ये समय हो रहा भैया 2:45 पे। 2:45 पे जिस तरह से अगर आदमी इस तरह से सोता है तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, परंतु आप बिल्कुल नहीं बैठिए। ये हिंदी का कवि सम्मेलन है, हिंदी का मंच है, राष्ट्रभाषा हिंदी का मंच है, और आप हिंदी के कवि सम्मेलन के सामने इन सरस्वती पुत्रों के सामने बैठे हुए, और आप अपने पांव को सीधे करिए और आराम से बैठिए जरा, और लगे कि हमें भी लगे कि आप कविता सुन रहे हैं। हम संस्कारों की धरती पे और संस्कारित लोग हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ देता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रही सुनिएगा। ये झील झरने नदी आपकी है, ये पूरी की पूरी सदी आपकी है। नई कविता सुनिएगा। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी हमारे बीच में, और हमारे बीच में इसलिए क्योंकि इनके आजू बाजू में दूसरा, इसलिए ये बीच में है। सुनिएगा। और आजू बाजू में कौन है? और आजू बाजू में कौन, आप देख ही रहे हैं। एक तरफ दादा है, एक तरफ भैया है, बीच में डॉक्टर साहब है। पूरी के पूरी ये झील झरने ये नदी आपकी है, ये पूरी की पूरी सदी आपकी है। ये झील झरने ये नदी आपकी है, ये पूरी की पूरी सदी आपकी है, और पूरी दुनिया मिटाने की माना के इरादे आपके हैं। पर ये तो बताओ, ये परिंदे के घोंसले क्या तुम्हारे बाप के हैं? इस देश के अंदर, पूरे देश में जो बमबारी बारूद और ये फैलाया जा रहा है, इस बम बारूद के दौर में एक कविता मैं आपके बीच में सुना देता हूं कि कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। तू उस पे नजर रख जिसने फूंक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, छोटे छोटे गांव जल गए। गांव इतने छोटे नहीं रहते हैं, ये गांव इतने छोटे थोड़ी रहते हैं। ये क्या है कि पैमाना है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर के पांव जल गए। मुझे विदा करना, मैंने एक बहुत प्यारी पंक्ति कहने की कोशिश करी है। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए, मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया। क्या बताएं किसका कितना सम्मान जल गया। पूरा के पूरा यार हिंदुस्तान जल गया। क्या क्या नहीं जला, क्या क्या नहीं जला। छत पे भाभी की साड़ी जल गई, बरामदे में रखी हुई गाड़ी जल गई, बच्चे के कच्चे जल गए। मुझे बड़ा दुख हुआ यार, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए। और मुझसे मत पूछ यार, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई है। कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई है। कुछ गिरे हुए, मुझसे मत पूछ यार, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई है। और कुछ गिरे हुए लोगों के सामने अपने बाबूजी की पगड़ी जल गई है। और मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में तू अपनी अकड़ रखना, 2 काम कम करेगा तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना, 2 काम कम करोगे चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। महाराणा प्रताप के बेटे यहाँ पर बैठे हुए, मेरा ये मानना है जी, वो रील बनाने वाली बेटियां, उनसे भी मेरा ये मानना है, इस दुनिया में जो नग्नता फैलाई जा रही है, नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में जब माँ की गोद में खांसी चले तो आप नग्नता 2 ही अच्छी लगती है। या तो माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन,
तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता अच्छी लगे। इस देश के अंदर जो नग्नता है, जो फैलाया जा रहा है, किस देश को डराया जा रहा है। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। और ही नाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में एक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे। हमारी बहन डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने बताया कि अगर रावण के घर में एक भी बेटी होती तो रावण की हिम्मत नहीं होती। वो दुनिया की उस आचार संहिता से माता जानकी बाहर निकल गई। आप राजनीति के लोग बैठे हुए हैं, दुनिया में पहली आचार संहिता कब लगी। आचार संहिता का मतलब क्या होता है, आचार संहिता किसे कहते हैं। आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होती है। बस अपन ऐसे ही हंसते हैं क्योंकि आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आचार संहिता का मतलब यह होता है, एक गरीब आदमी जब उसके घर में एक बेटा रहता है, उस बेटे की जब शादी आती है तो वो सामान्य गरीब आदमी 100, 5-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए उधार लेता है। माता बहनें बात करती है कि बबलू की शादी आ रही है। बोले फिर क्या, बोले घर में कंजेस्टेड बहुत है, ऊपर एक कमरा बनाना। तो वो 10 बाई 10 का एक कमरा ऊपर बनाया जाता है। फिर उसकी शादी होती है, 1500 बाराती जाते हैं। दुल्हन का अग्नि के साथ में फेरे होते हैं। वो दुल्हन आती है, वो दूल्हा आता है। वो 10 बाई 10 का कमरा है, वहां पे दूल्हे और दुल्हन रहते हैं। वो जो 10 बाई 10 का कमरा है ना, बस वही आचार संहिता है। सबको पता है कि क्या होगा, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ सबको पता है, परंतु वही हमारी मर्यादा है। तो लक्ष्मण जी ने अपने तरकस में से तीर निकाल करके एक रेखा खींची और सीता जी से कहा कि आप इस रेखा से बाहर पांव मत लगने देना। बस वही दुनिया की पहली आचार संहिता थी। किसी रावण की ताकत नहीं थी अगर वो रेखा के अंदर रहती तो। मुझे भूल करके भी चली मत जाना, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं अकेले मेले में। और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। माँ बाप की मजबूत उंगलियों को हमारी बहन बेटियों से, यही मेरी प्रार्थना है। मैं आपके बीच में श्रद्धेय श्री शशिकांत यादव जी को बुलाना चाहता हूँ। एक कविता और सुनाना, ऐसा इन्होंने मेरे को कहा। अगर ये नहीं कहते तो भी मैं सुना रहा था, परंतु मुझे मुड़ मुड़ के इधर देखना पड़ता है। तो हाँ, मेरे को क्या कि ये कविता का इन बीच बीच की बातों का कविता से कोई लेना देना अमरूद वाले। परंतु मेरे को पप्पू भैया ने कह दिया था पहले कि जानी भाई थोड़ा प्रोग्राम खींच देना, तो ये बीच बीच में मैं खींच रहा हूँ। इसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। परंतु जो हमारे भैया ने शुरुआत में ये बात कह दी कि मेरा मन था कहने का पर हम कह नहीं पा रहे, इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आज से 10-15 साल पहले बम फटते थे। जयपुर में बम फटता था, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, दिल्ली में बम फटा, बंबई में लोकल ट्रेन में बम फटा। अब बताओ बम कहीं फटा? बम खुद भूल गया फटना। बम से कहे कि तू फट, तो वो फट ही नहीं सके बम। पर मान लो अगर वो बम फटे तो उस बम को सुने कौन? भाई बम फटेगा तो कौन सुनेगा? और अगर वो सुन लेगा तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। और वो अगर बोलने जैसा बच गया तो सुनेगा कौन? और अगर मान लो वो बम बोलता तो वो बम क्या बोलता? शायद वो बम बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। कविता के लोग सुने कि वो बम अगर बोलता तो वो शायद बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मैं जब जब भी फटा हूं खुद की नजरों में घटा हूं। मैं हर बार यूं ही चला गया हूं। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूं। समस्या ये है कि आधे लोग बिस्मिल को नहीं जानते देश में, आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते। जो लोग बिस्मिल साहब को जानते हैं उनका हिजबुल से क्या लेना देना।
और जो हिजबुल को जानते हैं उनका बिस्मिल साहब से क्या लेना देना, दूसरे का लेना देना नहीं। इस देश के अंदर आज भी वही मेले लग रहे हैं, आज भी वही झमेले हो रहे हैं। मेले में जाने कितने ही ऐसे झमेले हैं, इन झमेले में, इन मेले में आज भी जाने कितने ही हमीद अकेले हैं। एक कहानी पढ़ी थी हमीद की कि एक हमीद था, मुझे समझ देना, एक हमीद नाम का एक कैरेक्टर था। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी हमीद। वो हमीद भूखा प्यासा हमीद, 3 पैसे उसकी दादी माँ अमीना देती है। वो हमीद मेले में जाता है, मेले में से 3 पैसे में एक चिमटा लेकर के आता है। वो चिमटा इसलिए लाता है कि दादी माँ अमीना जब रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। वो नन्हा सा हमीद उस चिमटे को ला करके माँ अमीना को देता है, दादी को। दादी कहती है, बेटा ये भूखा प्यासा तू चिमटा क्यों लाया? अमीना कहती, हमीद कहता है कि तेरी उंगली जल जाती है इसलिए मैं ये चिमटा ले आया। बात यह है मेरे दोस्त कि आज भी मेले में कई झमेले, उन झमेले में आज भी हमीद कितने ही अकेले हैं। बस फर्क ये है कि वो वाला हमीद अपनी दादी माँ की उंगली न जले इसलिए माँ का गम खरीदने के लिए चिमटा ले आया, गम के लिए। और आज के हमीद को अगर 3 पैसे मिले तो वतन कैसे जले, वो बम खरीद करके ले रहा है। हमीद आज भी थे, हमीद उस पे थे। हे मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे चरित्र। 2 मिनट की कविता सुनिएगा, बीच में से उठ के कोई भी नहीं जाए। बस हम इस कवि सम्मेलन का समापन नहीं करेंगे, अगले वर्ष के लिए स्थगित करेंगे। शशि भाई इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़कर इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो कई बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलिये के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर, तुतलाती जबान, शांति से अब कोई मतलब नहीं, ताली ना भी बजाओ तो तुतलाती जबान पर भारत माता की जय। और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं। और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद देना। पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले। वो आवारागर्दी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना। और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई। मेरे कवि सम्मेलन के जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति सौंप रहा हूं। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई। और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त। बारूद लेकर के, पंक्ति देखना, हमारे संस्कार, ये होली, ये मिलन समारोह क्यों होते हैं। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और अकस्मात बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वाले ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था। एक पंक्ति पे हाथ उठे, ये हमारे संस्कार के मेरे घर वाले ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था। जाहिल तुझे पता ही नहीं, मेरी मां ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। मेरी मां ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। तो अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। जिंदा है आज भी नीम, पीपल और मोरसली की छांव। जिंदा है सारे रिश्ते नाते, वो जिंदा है मोरसली की छांव। जिंदा रिश्ते नाते, शाम ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा में दीपक जले। कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी आकृति, पग पग पे बिखरी प्रकृति। जहां सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी।
और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। गांव को जिंदा रखें, देश को जिंदा रखें। होली मिलन समारोह पे इस वर्ष बस यही कहना कि जम करके होली खेलना, दीपावली पे जम के फटाके फोड़ना, प्रदूषण आंखों में नहीं घुसता है और रंग से कोई भी इंफेक्शन नहीं होता है। हमारे त्योहारों को जिंदा रखना, जम के रंग गुलाल और होली खेले। बस इसी के साथ मैं शशिकांत यादव, देश के बड़े कवि, ओजस्वी कवि, बड़े मंच संचालक, बड़े कवि, मेरे बड़े भाई, बड़े मंच संचालक के लिए पूरे सदन की बड़ी तालियां, दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाए। भाई शशिकांत यादव आए।